स्ट्रोक, जिसे हम आम भाषा में लकवा भी कहते हैं, ये एक मस्तिष्क की गंभीर बीमारी है। इस रोग के लक्षण पहचानना, तो जल्द से जल्द इसका उचित निवारण करना, इलाज कराना, इन मरीजों में उचित फ़ायदा हो सकता है जिससे वो जल्दी ठीक हो सके। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि इस रोग के लक्षण को पहचानना। 3 सिंपल चीज़ें हैं, अगर ये अपन ध्यान में रखें तो मैक्सिमम स्ट्रोक के केसेस को पहचाना जा सकता है। एक एक्रोनिम है जिसको हम कहते हैं फास्ट, FAST। फेस मतलब चेहरा अपना थोड़ा सा तिरछा हो जाए। ए मतलब कोई हाथ नीचे लटकने लगे, हाथ पे ताकत कम लगे, जैसे हाथ को ऐसे सामने रखें और एक हाथ ऐसे नीचे आ जाता है, तो उसको कहते हैं आर्म ड्रिफ्ट। तो अगर हाथ एक कमज़ोर हो रहा हो, और एस मतलब अगर आवाज़ लड़खड़ा रही है, अपनी जो स्पीच है वो क्लियर नहीं है, और टी मतलब टाइम। तो अगर ये 3 चीज़ें किसी भी व्यक्ति में अचानक होती हैं कि चेहरे में थोड़ा तिरछापन आया, या एक हाथ नीचे झुक जाता है, या आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, ठीक से बोल नहीं पा रहे, शब्द बराबर नहीं मिल रहे, या आवाज़ लड़खड़ा रही है, तो ये अगर किसी भी व्यक्ति को अचानक इनमें से कोई भी 3 लक्षण होते हैं तो संभावना है कि ये एक प्रकार लकवा है। और टी टाइम इसलिए बोलते हैं कि अगर ये लकवा है तो शीघ्र से शीघ्र उससे अगर ऐसे अस्पताल में ले जाए जहाँ पे ये रोग कंफर्म किया जा सके, और अगर ऐसा लगता है ये लकवा है और इसके क्राइटेरिया फिट होते हैं जिससे इसे थ्रोम्बोलाइज किया जा सकता है, तो इन्हें थ्रोम्बोलाइज करना चाहिए। थ्रोम्बोलाइज मतलब लकवे में क्या होता है कि खून की नस में एक क्लॉट आ जाता है जिसकी वजह से ब्लड आगे नहीं बहता है, तो जिस हिस्से में ब्लड नहीं जाता है वो हिस्सा डैमेज हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है तो क्या होता है कि हृदय की किसी खून की नस में क्लॉट आ जाता है, तो खून आगे नहीं बहता है, तो हार्ट का एक मसल डैमेज हो जाता है जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। वैसे ही चीज़ ये ब्रेन में होता है जिसे हम ब्रेन अटैक कहते हैं कि एक खून की नस में क्लॉट आ गया, खून आगे नहीं गया, मस्तिष्क का हिस्सा डैमेज हो गया, और जो लक्षण आते हैं वो निर्भर करता है कि मस्तिष्क के कौन से हिस्से को खून नहीं पहुंचा था। और अगर 4.5 घंटे के अंदर इन लक्षणों को पहचाना जाता है, इसको सीटी स्कैन करके कंफर्म करते हैं, और ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं उसमें फिट बैठता है, तो इसे थ्रोम्बोलाइज किया जा सकता है। एक क्लॉट बस्टिंग दवाई आती है जिसको हम एक्टिलाइज कहते हैं, तो वो दवाई देने से वो क्लॉट को गलाया जा सकता है, डिज़ोल्व किया जा सकता है। तो उस खून की नस में जो क्लॉट फंसा हुआ है अगर वो डिज़ोल्व हो जाता है तो वापस खून बहने लगेगा। तो जो मस्तिष्क के हिस्से में खून नहीं पहुंच रहा था उसे अगर समय पर दोबारा खून प्रवाह चालू हो जाता है तो उस हिस्से को अपन बचा सकते हैं, अन्यथा वो हिस्सा डेड हो जाता है, डैमेज हो जाता है। और अगर वो हिस्सा को बचा लेते हैं तो लकवे से रिकवरी भी जल्दी होती है, अच्छी होती है। तो इसलिए स्ट्रोक को पहचानना, उसका उचित इलाज कराना बहुत ज़रूरी आवश्यक होता है। अब स्ट्रोक के बहुत सारे कारण होते हैं। जो आम स्ट्रोक एज ग्रुप है जिसमें स्ट्रोक अधिकतर केसेस होते हैं वो यूजुअली 50+ एज ग्रुप या 60+ एज ग्रुप में होता है, और उनमें आम कारण रहते हैं ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, सिगरेट स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं जिसमें लकवे की संभावना बढ़ जाती है। तो इनमें से जो चीज़ें अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे अपन एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, कोलेस्ट्रॉल जो डिस्लिपिडीमा जिसे कहते हैं उसको थोड़ा कंट्रोल में रखें एक्सरसाइज करने से, या ज़रूरत पड़े तो दवाई लें उसके लिए, डायबिटीज़ कंट्रोल में रखें, बीपी रेगुलर चेकअप करें, उसको कंट्रोल में रखें, तो अधिकतर केसेस स्ट्रोक के शायद प्रिवेंट भी कर सकते हैं। जो कम एज ग्रुप वाले रहते हैं जैसे 40 से कम, या बच्चों में भी स्ट्रोक होते हैं, तो उनमें कारण थोड़े से अलग होते हैं और उनको उस हिसाब से इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। ये आम जो रिस्क फैक्टर्स उससे अलग रहते हैं, कुछ जेनेटिक कॉजेज़ भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए भी देखना पड़ता है। और एक बार किसी को लकवा हो गया है और वो 4.5 घंटे के अंदर आया, थ्रोम्बोलाइज हुआ, तो रिकवरी अच्छी होती है, पर उसके बाद जो
सिक्वली बचा हुआ है उसके लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, फिजियोथेरेपी करना चाहिए, वो भी इसका एक आवश्यक पार्ट है जो अधिकतर लोग नहीं करते हैं या अपन उसे उसके इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। बट अगर किसी फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में बराबर उसको एक्सरसाइज कराई जाए तो ऐसा देखा गया है कि उनका रिकवरी ज़्यादा बेहतर होता है। आमतौर पे लकवे के मरीज को आजीवन दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये भी देखा गया कि कुछ पेशेंट्स 2-3 महीना 4 महीना दवाई लेते हैं फिर बंद कर देते हैं, और बंद करने पे ये लकवा दोबारा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो ये भी हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जब एक्यूट लकवा होता है तो बहुत हमारे यहाँ पे एक प्रथा है कि उन्हें अपन केरोसिन पिला देते हैं, ये सोच ले कि केरोसिन पीने से लकवा जल्दी ठीक हो जाता है। यह धारणा एकदम गलत है और इससे कोई फ़ायदा तो नहीं होता है, पर नुकसान की संभावना ज़्यादा रहती है। केरोसिन की वजह से कई बार निमोनिया हो जाता है, टॉक्सिसिटी होती है, और कई बार तो मरीज लकवे से जल्दी ठीक हो जाता है पर केरोसिन की वजह से जो उसके लंग्स डैमेज हो जाते हैं, निमोनिया होता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, वो आजीवन उसके साथ परेशानी का कारण बन जाता है। या कई बार उस निमोनिया की वजह से हम व्यक्ति को नहीं बचा पाते हैं। ऐसे भी कई बार हुआ है हमारे साथ कि लकवा तो ठीक हो गया लेकिन लंग्स इतने ख़राब हो गए कि हम उसको नहीं बचा पाए। तो यह प्रथा केरोसिन पिलाने की ये हमें रोकना चाहिए, लोगों को आगाह करना चाहिए कि ऐसा न करें, इससे कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। हाँ, स्ट्रोक की जो फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंस है, वो अभी बढ़ने लगी है। शायद हमारी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो रहा है, जो स्मोकिंग की जो प्रथा है, वो पोल्यूशन है, वो भी बढ़ रहा है। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ रही है जहाँ लोग एक्सरसाइज वगैरह कम करते हैं। तो प्लस अपना जो मोटापा है, ओबेसिटी है, डाइट फैक्टर्स है, जो अपन हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि स्ट्रोक की संभावना आजकल बढ़ने लगी है। ये भी बोलते हैं कि 90% स्ट्रोक्स अवॉइड किए जा सकते हैं। हाँ, काफ़ी सारे रोग अगर अपन हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, अपना मोटापा को कंट्रोल में रखें, डाइट अच्छा हेल्दी डाइट लें, स्मोकिंग अवॉइड करें, बीपी और शुगर के लिए रेगुलर अपने फिजिशियन से रेगुलर चेकअप कराएं, उन्हें पर्याप्त कंट्रोल में रखें, तो इनमें से काफ़ी सारे केसेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। किसी भी एक्यूट स्ट्रोक पेशेंट को, जैसे अगर वो अचानक हुआ है और विंडो पीरियड में है, विंडो पीरियड से मेरा कहना है कि 4 घंटे के अंदर का है, तो ऐसे पेशेंट को जहाँ तक संभव है जल्दी से जल्दी उसको लक्षण को पहचानना, उसका स्कैन करना, और अगर लकवा है तो शायद थ्रोम्बोलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। थ्रोम्बोलिसिस अगर फिजिशियन ट्रेंड है तो वो भी कर सकता है। बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ फिजिशियंस भी थ्रोम्बोलाइज करते हैं। पर अगर आपके शहर में या जगह में न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल है तो इस चीज़ को शायद ज़्यादा फास्ट कर सकता है। और इसमें समय की बहुत इम्पोर्टेंस है। किसी 2 मरीज को अपन थ्रोम्बोलाइज करें, एक ही तरह का उनको लकवा है, एक को अपन आधे घंटे के अंदर कर दें और एक को शायद 2 घंटे बाद करें, तो जिसको आधे घंटे के अंदर करें उसका रिजल्ट और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर अपन करते हैं तो डेफिनेटली रिकवरी अच्छी है। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर ब्रेन में लकवा, खून का दौरा कम हुआ है और ऐसा इन्फार्क्ट बन गया, मतलब डैमेज हो गया है, वो तो परमानेंट डैमेज रहता है। पर इसका ये मतलब नहीं कि रिकवरी नहीं हो सकती है। ब्रेन में जो रिकवरी होती है वो आसपास के जो स्वस्थ नसें रहती हैं, स्वस्थ न्यूरॉन्स रहते हैं, वो फिर उसका फंक्शन टेक ओवर करते हैं, और दवाई से अपन आसपास के मस्तिष्क को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं, और फिर अपन एक्सरसाइज करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो जैसे हम कोई भी चीज़ को बार बार करते हैं तो उसमें हम दक्ष हो जाते हैं, वैसे ही ब्रेन की नसों को भी बार बार ट्रेनिंग देने से वो जो फंक्शन अपना लॉस हुआ है उसमें कवर अप करने में मदद मिलती है और रिकवरी थोड़ी सी अच्छी होती है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू, नमस्कार।